सिद्धिव्य ओम नमः सिद्धिव्य ओम नमः सिद्धिव्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकासे चेस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। हेलो आत्मा जिसे भूलकर सारे दुख उत्पन्न हुए, विश्व के जितने दुख हैं वो आत्मा को भूलकर हुए। आत्मा कमजोर है इसलिए दुखी नहीं हुआ। क्या बोला? आत्मा कमजोर है इसलिए दुखी नहीं हुआ। आप सब कमजोर हो इसलिए दुखी नहीं हो। आत्मा कमजोर है इसलिए कर्म बंद नहीं हुआ। आप कमजोर हो इसलिए चार गति में नहीं घूमे। आत्मा में इतनी शक्ति है कि वो भगवान बन जाए। आत्मा अपने बल पर भगवान बन जाए। आत्मा में इतनी शक्ति है, आप सब में इतनी शक्ति है, मेरे में इतनी शक्ति है कि भगवान बनने के लिए कुछ नहीं करना है और चार गति में दुखी होने के लिए बहुत कुछ करना है। उल्टा उल्टा कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? चार गति में जाना हो तो पाप करना पड़ेगा और मोक्ष जाना हो तो बोलो कुछ नहीं करना। पानी को गर्म करना हो तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन पानी को ठंडा बनाए रखना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या गजब है। आत्मा बहुत शक्तिशाली है। समझ में आ रहा है? आत्मा मतलब आपको लगता है आप दमदार हो, शक्तिशाली हो, वैभवशाली हो, तुम्हारी पूजा होना चाहिए, तुम्हारा मंदिर बनना चाहिए, तुम्हारी पंचकल्याणक होने चाहिए तुम्हारे। समझ रहे हो? किसके? अभी आप इधर देखते हो ना इसलिए लगता है मैं तो गरीब हूँ। इधर देखते हो ना इसलिए लगता है मैं अनपढ़ हूँ। इधर देखते हो इसलिए लगता है मैं गांव का ग्रामीण हूँ। आप उन्नति करने के लिए बाहर दौड़ रहे हो और आत्मा इतना बढ़िया है कि कुछ नहीं करे तो ये मोक्ष चला जाए। याद रखोगे क्या कहा है मैंने? आत्मा कुछ नहीं करे तो मोक्ष हो जाए। कुछ कर रहा है इसलिए दुखी हो रहा है। सुबह बहुत सारी चर्चा हुई। 5 भाइयों के नाम याद हैं आपको सुबह के? कौन कौन बोलेंगे? एक साथ बोलो तो एक साथ बोलो।
सर्वे यह लोग परलोक वेदना आरक्षा, हाँ अगुप्ति। अगुप्ति अभी कौन सी बात कह रहे हैं? देखो इसमें से कुछ भी नहीं होवे कभी चोरी। आत्मा की चोरी नहीं कर सकते, आत्मा के ज्ञान की चोरी नहीं कर सकते। चोरी, आत्मा की चोरी हो सकती है? सही बात तो है, 3 लोग में चोरी हो ही नहीं सकती। हमें ज्ञान नहीं है, इसका नाम चोरी। क्या बोला? ज्ञान। बहुत अच्छी भाषा में पूछता हूँ, तुम्हारी कोई चीज़ खोई है कभी? खोई कभी? पेन, कॉपी, कपड़े खोया है? कुछ खोया है? कहाँ मिला फिर वो? कहाँ मिला भाई? खोया तो कहाँ मिला है? हाँ बहुत बढ़िया, जहाँ रखा था वहीं मिला। आप भूले थे, खोया नहीं था। भूले थे, खोया नहीं था। आपको याद है कई बार कहीं नहीं मिलता है, जब अपन ऐसे शांति से बैठते तो अचानक मिलता। अरे कल छत पर गए थे, वहाँ रख कर आए थे वो। अरे वो बाथरूम में छोड़ा था, जरा बाथरूम में जाके देखो कहाँ मिला। पहले कहाँ मिला? अब सही बताओ, दुनिया में कभी कोई चीज खोई है या ज्ञान खोया है? ज्ञान में तो भूल गए, ज्ञान में तो भूले। आहा, चोरी हो गई। बोलो, इस लोक का द्रव्य चोरी होकर कौन से लोक में चला गया? 3 लोक में से बाहर कहाँ चला गया? अनंतमती का नाम सुना है आपने? अनंतमती एक कहानी है अनंतमती की। वो 16 साल की छोटी बच्ची थी और उसका किडनैप हो गया। किडनैप समझते? किडनैप हो गया। तो बाद में जब मम्मी पापा मिले तो उन्होंने पूछा, बेटा तू कहाँ चली गई थी? तो उस बच्ची ने क्या जवाब दिया? पापा, पिताजी, मैं तो यहीं थी। कहाँ थी? इस लोक का द्रव्य इसी लोक में था। हाँ, खोई थी कि नहीं खोई थी? चोरी हुई थी कि नहीं हुई थी? बस ज्ञान में नहीं थी। अब मैं तुम्हारे सामने हो गई भाई, इतनी सी बात है। समझ में आ गई बात? चलो, बहुत जोरदार। थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। 5 प्रॉब्लम सॉल्व की थी सुबह। इस लोक की चिंता, इस लोक की चिंता, परलोक की चिंता क्यों नहीं होगी? हाँ बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ भाई बोलो, परीक्षा की चिंता क्यों नहीं करना? पूरा अच्छा जवाब दो, बढ़िया। मैं आत्मा हूँ, पूरा बोलो। आत्मा हूँ, जानकर एंजॉय करो, पढ़ाई करो, एंजॉय करो, एंजॉय करो और पढ़ाई करो। टेंशन मत करो। सुबह बोला था, स्टडी एंड एंजॉय एंड स्टडी। टेंशन हाँ कभी नहीं करना। टेंशन कब होती है? जब किसी को नीचे दिखाना हो, किसी को पीछे करना हो, अपने को आगे करना हो। आगे मत करो, तुम आगे ही हो। जल्दी बोल गए, क्या बोला? आगे ही हो। क्यों आगे हो? कोई बोलेगा बहुत बढ़िया उत्तर। हाँ वेरी गुड, बोलो। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट। पिछले भव का पैकेज है, वो उतना ही रहना है, उससे आगे जाना नहीं है, पीछे रहना नहीं है, कोई नहीं रहेगा। एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ बच्चों के लिए, स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत अच्छी बात है। मैंने अपने जीवन में देखा, जब तक मैं अपना ज्ञान दूसरों को नहीं बांटता था, शेयर नहीं करता था, तब तक मैं बुद्धू था। बुद्धू समझते हैं? वीक, बहुत कमज़ोर विद्यार्थी था, बहुत कमज़ोर। मैं कभी फर्स्ट पास नहीं हुआ। एक बार मेरे एक मित्र ने मेरे से बोला, फ्रेंड ने, कि तुम कभी जेलेसी मत करो, सबकी उन्नति की सोचो, सबको पढ़ाओ, सबको बताओ, किसी को मत सोचो ये ना पढ़े तो अच्छा है। कोई नहीं पढ़ेगा तो मैं टॉप कर जाऊंगा, ये नहीं है। अपन मेहनत करेंगे तो टॉप करेंगे। तो उसने मुझे जेलेसी छुड़ाई। किसी से जेलेसी नहीं करना, ये ज़्यादा पढ़ता है, फर्स्ट पास होता है, इसकी फर्स्ट रैंक बन जाती है, सब इसको चाहते हैं, ये कभी मत सोचो। और उसी साल से मेरी फर्स्ट पोजीशन बनना शुरू हो गई, फर्स्ट पास होना शुरू हो गया उसी साल से। क्यों? मैंने कभी जेलेसी नहीं की। मेरे को जितना आता था दूसरे को पढ़ाना। आप विश्वास कर ही सकती हैं, मैं सामने बैठा हूँ। मैं बहुत वीक था, सुबह बताया था,
आज सब्जेक्ट फेल कौन सी क्लास में हो गया था? हाँ। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरों को पढ़ाना शुरू किया, मेरी पोजीशन बनना शुरू हो गई कॉलेज में, दूसरों को पढ़ाना स्टार्ट किया। सोई इसके बाद मैंने बाल बोध से लेकर के समय सारजी तक पढ़ाया। आप पढ़ते हैं ना बाल बोध 1 2 3, बीतराग 1 2 3, तत्व ज्ञान 1 2 6 डाला, ये सब मैंने पढ़ाया है दूसरों को। और उनको पढ़ाने के चक्कर में मैं आज पंडित जी बन गया। पढ़ाते पढ़ाते बना मैंने, और कुछ नहीं किया। मेरे पाठशाला में पढ़ाते पढ़ाते हुआ मेरा सब। पाठशाला में मेरी प्रौढ़ कक्षा तक शुरू हुई, मैंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ाए वहाँ पर, भोपाल में 10 साल, और उसमें से मेरे को इतना हो गया। कभी भी ज्ञान को छिपाना नहीं और शेयर करने में पीछे रहना नहीं। अब बोलो जेलेसी करके दूसरे को नीचा करना है या पढ़ा करके अपने को ऊपर चढ़ना है? बीकॉम फर्स्ट ईयर में तो इतना बढ़िया हुआ मेरे साथ कि मेरे क्लास में बहुत सब्जेक्ट बोर था, बोरिंग सब्जेक्ट था, बोरिंग, तो विद्यार्थी पढ़ते ही नहीं थे। 20% विद्यार्थी बैठते थे, 80% बंक मार के बाहर चले जाते। और मुझे इस बात की चिंता थी कि एग्जाम तो इसी की देनी पड़ेगी, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, चाहे टफ हो चाहे बोरिंग हो, कुछ भी हो, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो मैंने मालूम क्या किया उस समय कि मैं 100% क्लास अटेंड करता था वो, और जो विद्यार्थी नहीं पढ़ते थे क्लास में उनको पढ़ाता था। तो उनको पढ़ाने के चक्कर में मैं प्रोफेसर बन गया। तब से ही मेरा पढ़ाना शुरू हो गया, फर्स्ट ईयर से ही। तो मेरे फ्रेंड्स सब लोग बोलते थे कि तुम बस फर्स्ट पास होते जाओ और प्रोफेसर बन जाना। तो उस समय तो हम बच्चे थे, लेकिन पढ़ाते 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 मेरी बोलना सिखाने की कला खिलती चली गई। मुझे 2 फायदे बहुत मिले कॉलेज की पढ़ाई में पढ़ाया करके और पाठशाला में पूरा पढ़ा करके, वो उसी में से आज खड़े हो गए। ठीक है, ध्यान रहेगा। जेलेसी करना है कि सबकी उन्नति सोचनी है? पक्का? आगे बढ़ने का क्या तरीका है? दूसरों को गिराओ। हाँ, आगे बढ़ने का तरीका, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अब तुम समझ गए। वापस आ जाओ। चोरी का डर, चोरी हो सकती है? समझाना तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत मजेदार बात बताता हूँ। श्री कृष्ण का नाम सुना? श्री कृष्ण, उनके बेटे का नाम प्रद्युम्न था, नाम सुना है? कम लोगों ने सुना है ना, प्रद्युम्न। एक प्रद्युम्न, आप पढ़ोगे ग्रंथों में, कहानियों के पढ़ोगे, उसमें मिलेगा आपको। जब उसका जन्म हुआ इतना सा था, छोटा सा, और व्यंतर उसको उठा करके किडनैप करके ले गया। इतने से बच्चे को, कृष्ण के बेटे को उठा करके ले गया किडनैप करके। और अब वहाँ पर कोई भी बचाने वाला नहीं था। उसने उसको बहुत बड़ी चट्टान, बहुत बड़ी स्टोन के नीचे दबा दिया उसको, बहुत बड़ी। वहाँ बचाने वाला कोई नहीं था। मुझे क्या कहना है समझ में आ रहा है? लेकिन वहाँ बचाने वाला था। कौन ने बचाया वहाँ? केवल हमारे पूर्व कर्म का आयु कर्म ने। यदि हमारी आयु है तो कोई मुझे मार नहीं सकता। यदि हमारा पुण्य का उदय है तो कोई चोरी कर नहीं सकता। बोलो क्या करना है? चोरी का डर करना है या आत्मा को जान करके, जिनवाणी पढ़ करके, विश्व में कोई मेरी चोरी कर सकता नहीं है, और अचानक कभी कुछ हो सकता नहीं है। अचानक की बात बीच में लेके पूरी करेंगे इस चर्चा को, सुनना सभी लोग। अभी आपको लगता है अचानक कोई मर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, अचानक मर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक खेलते खेलते बच्चा एक्सपायर हो गया। अभी तो बहुत पढ़ रहे होंगे आप अखबारों में, ऐसे लोग बच्चे बहुत हैं जो कोरोना की कृपा से, कोरोना का इंजेक्शन लिया ना लोगों ने, तो उस चक्कर में बच्चे बिल्कुल ऑटोमेटिक सडन डेथ हो रही, सडन डेथ। तो आपको डर तो नहीं लगता अचानक अपन भी चले गए तो? अब बोलो, अकस्मात कुछ होता ही नहीं है। आत्मा में तो कुछ होने का काम ही नहीं है, और बाहर में भी अकस्मात, अनसर्टेनली, अचानक कुछ होता नहीं। बहुत बढ़िया, देखो इसमें से क्या कहती हैं। आत्मा अनादि अनंत है, उसमें अकस्मात का कोई काम नहीं है। पढ़ते इस लाइन को देखो, फिर अपन इसकी बात करेंगे। अहो नहीं कुछ भी कदा होवे, सप्त भय है नहीं मुझको,
दुनिया की सबसे बड़ी समस्या आज की, शुरुआत की थी अपन ने, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है टेंशन, चिंता। बताया था सुबह। अब अभी अपन बात कर रहे हैं, मुझे कोई भी चिंता नहीं है। यहाँ कह रहे हैं सातों भय मुझे नहीं है, कोई भी प्रकार का भय नहीं है। जरा शांति से सोचेंगे आप, आपको कोई भय हो तो बताओ, उसका जवाब अभी देंगे यहाँ से। क्यों? हमने इतनी पढ़ाई करी, इतनी कमाई करी, सब कुछ किया, लेकिन आदमी की भय, चिंता, टेंशन खत्म होती नहीं है। तो कोई भय हो तो बोलना, अभी पूछना, हम यही जवाब दे देंगे आपको। यहाँ तो कह रहे हैं मुझे कुछ भय नहीं है। आइए हम पॉजिटिवली बताते हैं, मैं और आप सब आत्मा हैं। और शुरुआत की थी, आत्मा बहुत समर्थ है। आत्मा कभी दुखी हो ऐसा है ही नहीं। हाँ, दुखी क्या हुए? थोड़ी देर पहले बोला था, बोलो, क्योंकि आत्मा को भूल कर। अब बच्चों को बताता हूँ, क्यों ऐसा हो सकता है किसी के पास करोड़ रुपया हो और भीख मांग रहा हो सकता है? किसी के पास चिंतामणि रत्न हो और भीख मांग रहा हो, ऐसा हो सकता है? बोलो। चिंतामणि रत्न समझते? चिंतामणि, चिंतामणि क्या होता है? हाँ, हैं? डायमंड चमकीला है, ठीक है। और बोलो। हाथ में रखा तो भी चमकता है। हाँ, वो चमकता है। आगे बोलो। मैं बताता हूँ, जो भी विश करोगे वो मिल जाता है, जो भी चाहोगे वो मिल जाएगा। इसको कहते हैं चिंतामणि। चिंतामणि जो हम विश करते हैं कि मुझे 100 करोड़ मिलेंगे, फटाफट आ जाएगी। यदि आपने कहा मुझे एक भवन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए जोरदार, बिल्डिंग मिल जाएगी। आपने कहा गोल्ड तो गोल्ड, डायमंड तो डायमंड। बोलो। आप बोलोगे ना बिल्कुल टेस्टी चिप्स, तो चिप्स आ जाएगी। यदि आप बोलोगे कि हलवा, क्या हलवा समझते हैं? रसगुल्ला, लड्डू, सीरा, फटाफट आ जाएगा, ताजा ताजा वो भी। तो ऐसी चिंतामणि किसी के पास हो, सोचो तुम्हारे पास हो, तो अब आपको चिंता क्या होगी बताओ? बोलो। भगवान बन जाएंगे, बहुत बढ़िया। चिंता क्या होगी? प्रश्न ये है हमारा, चिंता होगी कुछ? हाँ, सुनो सुनो सुनो, बहुत बढ़िया। यदि आपको चिंतामणि है और कोई तुम्हारा सब पैसा लूट के ले जाए तो कितने दुखी होगे? क्यों? ये समझ गए? तो देखो अब सबको समझ में आ गया। बोलो भाई, तुम्हारी जेब में से 100 करोड़ को लूट के ले जाए, कपड़े तक उतार के ले जाए, लेकिन हाथ में चिंतामणि है, तो क्या करोगे आप? कितने दुखी होगे? कितना रोओगे? कितना लड़ोगे? कितनी गालियां दोगे? नथिंग। क्यों? वेरी गुड। आचार्यों ने आत्मा को चिंतामणि कहा है। जैसे चिंतामणि हो तो कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, कोई घबराहट नहीं। क्यों? बोलो भाई, तुम्हें कोई बीमारी हो जाए तो दवाई लेने कहीं जाना पड़ेगा कि नहीं? क्यों? क्या गजब है। ऐसे ही आत्मा है, आत्मा को चिंतामणि कहा है। तुम्हें मोक्ष चाहिए, ये लो। तुम्हें सम्यक दर्शन चाहिए, ये लो। सम्यक ज्ञान चाहिए, ये लो। सम्यक चाहिए, मुनि चाहिए, ये लो। उपसर्ग और परिचय जीतना है, ये लो। आत्मा कैसा है? इतना समर्थ है, पावरफुल है, इसका नाम है आत्मा चिंतामणि है। आगे समझ में आ गया? बोलो भाई, अब सब तो भय होंगे कि नहीं होंगे? जब है चिंतामणि तो सब तो भय होंगे कि नहीं होंगे? आत्मा हो, मरेंगे कि नहीं मरेंगे? बोलो भाई। एक प्रश्न पूछें? अच्छी बैठ, ऐसे बैठ जा, ऐसे नहीं बैठना, ठीक? ओके। थक जाओ तो नीचे जाके तकिया ले आना और सो जाना रख करके, ठीक? चलिए, बच्चों को सरल भाषा में एक बात पूछ रहा हूँ। बेटे, तुम्हारी एज क्या होगी? 15। वेरी गुड। तुम्हारी 40। कोई बात नहीं, 1 साल कम बढ़ो। और तुम बोलो, तुम्हारी कितनी हो गई? हैं? 15। सब 15 के हो, एक साल का ही अंतर होगा, तो ज़्यादा अंतर नहीं होगा। हाँ भाई, तुम्हारे में से ऐसा कोई विद्यार्थी है जिसकी आयु ही नहीं हो, जिसकी एज ही ना हो? है कोई ऐसा? बोलो। है? एक है। वेरी गुड। तुम्हारी कितनी एज है? हैं? आयु ही नहीं है। क्यों नहीं भैया इसकी आयु? ये तो मना कर रहा है। दूसरा इधर भी कह रहा है मेरी आयु नहीं है।
हाँ बोल बोल बेटे बोल, शाबाश। हाँ बोलो। मैं अनादि से हाँ, मैं अनादि से आत्मा ही हूँ। हाँ, सारी प्रॉब्लम कहाँ से थी? चिंतामणि को भूल कर। चिंतामणि है हाथ में और फिर भी भीख मांग रहा है, फिर भी भीख मांग रहा है। एक बहुत सुंदर लाइन गाई जाती है, बना भिखारी निपटे अजान। भिखारी समझते हैं? बेघर भीख मांग रहा है। क्यों? मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। मैं कौन हूँ और मैं भूल गया, इसलिए भीख मांगना पड़ रही। एक बात सच्ची पूछें, बताओगे सच सच? सच बताओगे सच? ये समझ लो कोई नहीं बैठा, अपन ही अपन, रियली अकेले में बोल रहे हैं अपन दोनों जने। रियली बताना, पढ़ाई करना अच्छी लगती है या बुरी लगती है? बुरी, बिल्कुल, मेरे को भी लगती है। इसीलिए तो मोक्ष जा रहा हूँ, अगले जन्म में पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, ना होगा जन्म। कौन आफत करे, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, माथा खा लेते हैं सारे सारे। हाँ भाई, पढ़ाई करनी अच्छी लगती है कि नहीं? अरे डरो मत, बोल दो, अभी तो बोलो। आप में से किस किस को पढ़ाई अच्छी लगती है? किसी को नहीं? वेरी गुड, मेरे को भी नहीं लगती। मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ बच्चों को। एक विद्यार्थी था, आजकल डिप्रेशन में सुसाइड कर लेते ना बच्चे, फेल हो जाएं, कम नंबर आए, टॉप नहीं कर पाए तो फेल हो, बहुत बच्चे सुसाइड कर लेते। बहुत सारे लोग हैं, तुमने सुना होगा, बहुत सारे कर लेते। मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला था मेरे से, इस बार यदि फेल हो गया तो सुसाइड कर लूँगा। तो सही में फेल हो गया। तो जब वो मेरे से मिला तो मैंने उससे पूछा कि तुमने सुसाइड नहीं किया? सुसाइड नहीं किया? तो वो बोला कि नहीं, करना तो था, मैं नदी तक गया भी था, रिवर तक गया भी था, लेकिन फिर एक विचार आया मेरे को कि अभी तो 1 ही साल बिगड़ी है, मर गया तो नर्सरी से फिर पढ़ना पड़ेगा। यदि मैं मर जाऊंगा फिर जन्म होगा, फिर जन्म होने के बाद फिर नर्सरी से पढ़ाई करो, तो अपनी 12 साल खराब होएगी। अभी कितनी साल खराब? मैंने बहुत बढ़िया, मैंने तो तेने सुसाइड नहीं करनी है इसलिए 1 साल बचाया है। और मैंने एक ट्राई किया कि मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो आत्मा इतना समर्थ है कि मैं भगवान बन जाऊंगा तो अनंत काल जन्म भी नहीं होगा, मरण भी नहीं होगा। हाँ, टीचर के डंडे भी नहीं खाने पड़ेंगे, मुर्गा भी नहीं बनना पड़ेगा, हैरान भी कमाना भी नहीं पड़ेगा, वो चोरी भी नहीं होगी, चोरी भी नहीं होगी। नो, क्या गजब है! एक आत्मा से परमात्मा बनने के बाद नो एनी प्रॉब्लम, नो एनी प्रॉब्लम। अब बोलो भैया, सुखी होने के लिए क्या करना चाहिए? आत्मा चिंतामणि है। चिंतामणि का मतलब तो समझ गए सब? चिंतामणि हो तो कोई टेंशन नहीं। ऐसे आत्मा को जिसने समझ लिया, उसे विश्व में कोई टेंशन हो सकती नहीं। इतनी सी बात जरूर ध्यान रखना बिल्कुल। खूब पढ़ो, कम पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, मुझे नहीं मालूम। जब भी मास्टर तुमको डांटेगा तो क्या बोलोगे? सर लास्ट, लास्ट समझ गए? हाँ, क्या अंतिम? आप पूरा बोलो, बड़ी समझ सके बोलो। बस अंतिम साल है पढ़ाई की, अगले जन्म में। आपको पता है, एक बहुत सुंदर बात कहता हूँ बच्चों लोग, ध्यान से सुनना, यही सुनो इधर। जितने सम्यक दृष्टि हुए हैं उन्हें स्कूल पढ़ने नहीं जाना पड़ता। जितने सम्यक दृष्टि होते हैं नेक्स्ट भाव में उनको पढ़ने नहीं जाना पड़ता, वो ऑटोमेटिक इंटेलिजेंट होती, ऑटोमेटिक इंटेलिजेंट हो जाते हैं। महावीर भगवान कौन से स्कूल में गए थे पढ़ने, मालूम कुछ? कहीं पढ़ने नहीं गए, कहीं नहीं गए। आचार्य कुंकुम की स्टोरी सुनिए, पिछले जन्म में तो ग्वाले थे, बस केवल मैं आत्मा हूं इतना समझ में आया तो अगले जन्म में आचार्य कुंकुम हो गई। स्टोरी पढ़ना, आप लोग पढ़ के देखना। बोलो भाई, अनंत काल पढ़ाई नहीं करना, इसकी शॉर्टकट विधि क्या है? हाँ, मैं आत्मा हूँ, वेरी गुड, मैं आत्मा हूँ। और कमजोर आत्मा हूँ कि पावरफुल? पावरफुल कि कमजोर? अच्छा, जब भी मम्मी पापा डट्टा टीचर, तीन लोग हैं जो अपने को डांटते हैं, मम्मी पापा और टीचर। हे पढ़ाई कर। तो आप धीरे से मुस्कुराना। हाँ, क्या कहोगे?
अंतिम बार पढ़ाई कर रहा हूँ इसके बाद अनंत काल मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा? क्या? बोलो बोलो बोलो। हाँ नहीं, भगवान तो बाद में बनेंगे, अपन लेट हो गए थोड़े। लेकिन मैं आत्मा हूँ, आत्मा की महिमा जानने वाले को पढ़ना नहीं पड़ता। मैं तो बहुत समझा सकता हूँ आपको इसमें, लेकिन एक खुशहाली तो आई ना, अगले जन्म में नहीं पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो अगले जन्म में फिर जाओ बस्ता टांग के, फिर डांट खानी पड़ती, पनिशमेंट मिलता है कि नहीं मिलता? पनिशमेंट, बहुत पनिशमेंट मिलता है। नहीं, चलिए रेडी। चलिए वापस आओ। जिसने आत्मा को जाना उसे कोई भी कष्ट होता नहीं है। आत्मा कैसा है? पावरफुल कि वीक? भीख क्यों मांग रहे हैं? कौन बड़ी जवाब देगा? दुखी क्यों है? चिंतामणि होने पर भी भीख क्यों मांग रहा है? भूल कर। वेरी गुड, चिंतामणि को भूल कर। यदि चिंतामणि को नहीं भूलता तो भीख मांगने की जरूरत। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह। हाँ भाई, तुम कौन हो? आत्मा हो। थोड़ा बोलो, जो मैं हूँ वह है, और जो भगवान है वो मैं हूँ। वेरी गुड, याद रहेगा, याद रहेगा। अच्छा, ये सही सही बात चल रही कि मंदिर में बैठे इसलिए झूठ झूठ बात चल रही है? सही। तो आप अपने को आत्मा देखोगे, बराबर समझ में आ रहा है? आत्मा देखोगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आइए अपन आगे की चर्चा करते हैं। अगली लाइन पढ़ता हूँ, देखते हैं आपके भाग्य से क्या निकलता है इसमें से। लो, वही वाली बात आ गई। अहो अक्षय तेरा वैभव, सहज सुख सिंधु लहरावे, नहीं कर्मादि रागादिक ज्ञान में ज्ञान ही आवे। ज्ञानमय रूप ही तेरा, ज्ञान में भासता तुझको। आपको समझ में कुछ नहीं आया ना? 3 लाइन नहीं आ गई, बहुत सरल। अहो अक्षय वैभव तेरा। पहले तो अक्षय, तुम्हारे कोई अक्षय नाम का लड़का है? कोई नहीं, कोई बात नहीं। अक्षय का मतलब समझते हैं? जिसका कभी क्षय ना हो, जो जिसमें कभी क्या कमी, डेप्रिसिएशन, कमी, नष्ट हो सकता है। अक्षय वैभव तेरा, गजब गजब है, गजब। आत्मा कैसा है? इसका वैभव अक्षय है। शब्द क्या लिखा है? शब्द लिखा है कर्म का उदय। कर्म के उदय में भी आत्मा का क्षय नहीं हुआ। बोलो भाई, जब मोक्ष में जाएंगे तो 100% आत्मा मोक्ष जाएगा या 90%? नहीं, लेट होने के बाद 10% जाएगा। आत्मा घट के जाएगा ना मोक्ष में। ये गजब बात है। आत्मा का कोई बिगाड़ सकता? आत्मा का कुछ बिगाड़ सकता? कौन नहीं बिगाड़ सकता? कर्म, नाम तो सुने, 8 कर्म। कितने ही कर्म बांधे हों, कितने ही कर्म के उदय आए हों, लेकिन आत्मा का कुछ बिगड़ता। एक खुशी तो हो गई आपकी। आपने आत्मा देखा कि नहीं देखा है? नहीं देखा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने भी नहीं देखा, कोई बात नहीं। लेकिन आत्मा है कि नहीं तो देखा है। हमने तो नहीं देखा। आत्मा देखा है कि नहीं देखा है? देखो मैं बताता हूं। जिसने आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया उसने देखा है। समझ में आया कुछ? इन आंखों से नहीं देखा, इन आंखों से नहीं देखा। दृष्टांत, एग्जाम्पल। हाँ भाई, इस हॉल में ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना ऑक्सीजन? है? कहाँ है? दिख रही है? तो नहीं है इसका मतलब। अरे दिख ही नहीं रही, नहीं दिख रही ना, तो है कि नहीं? कैसे बोला है? अब बोलो बढ़िया। हाँ, अनुभव कर रहे। कैसे अनुभव कर रहे हो? श्वास ले रहे। वेरी गुड, वेरी गुड, श्वास ले रहे। यदि यहाँ ऑक्सीजन नहीं होती तो हम जिंदा रह सकते नहीं थे। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ, ऑक्सीजन दिख रही है कि नहीं? महसूस हो रही, अनुभव में आ रही, माने है। जिसका, सुनो ध्यान से, जिसका एग्जिस्टेंस स्वीकार करते हैं उसी को कहते हैं दिखना। आंखों से नहीं देखते, ज्ञान से देखते हैं। हमारा ज्ञान देखकर कह रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन
हमारा ज्ञान देख करके कह रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऐसे हमारा ज्ञान कह रहा है इस शरीर के अंदर कोई है, कोई है। जब वो नहीं रहता है तो डेथ हो जाती है, और जब वो रहता है तो हम जिंदा कहलाते हैं। इसका मतलब कोई है, इसका मतलब आत्मा दिख रही है। दिखने का मतलब समझ में आना है। दिखने का अर्थ, दिखना मतलब इससे देखने का मतलब नहीं है, दिखना मतलब समझ में आया। अब चलो वापस आ जाओ। तो अब हम फिर से पूछ रहे, आपको आत्मा दिख रहा है? हाँ, तो फिर से कह रहे अनुभव में आ रहा है माने दिख रहा है, समझ में आ गया माने दिख रहा है। क्या बोला? समझ में आ रहा है मतलब दिख रहा है। चलिए मैं फिर से पूछता हूँ, एक साथ जवाब देना। आत्मा दिख रहा है? दिख रहा है? आत्मा दिख रहा है? हाँ, आंखों से नहीं दिखता लेकिन समझ में, ओहो, इस सेंसिटिव चीज कौन है, ये सेंसिटिव चीज कौन है, ये जानने देखने वाला, सुख दुख का वेदन करने वाला कौन है? ओहो, यही आत्मा है। तो ये दिख गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलो आगे। आत्मा का वैभव अक्षय है। आत्मा का वैभव अक्षय। अक्षय मतलब जिसका कभी, अब खुशी की बात सुन लो, तुम्हारा वैभव सिद्ध के समान, अनंत के समान अक्षय है। अनादिकाल इतना बीत गया, इतने कर्म आके चले गए, कर्म का उदय आकर चला गया, इतने शरीर चेंज हो गए, खुशी मनाओ, मैं पूरा का पूरा हूं। मेरा वैभव बिल्कुल भी कम हुआ नहीं, मेरा वैभव अक्षय है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। कल्पना करो, हम कहीं से जाते हैं ना, तो सबसे पहली चिंता ये होती है कुछ छूट तो नहीं गया। होता है कि नहीं? जैसे तुम यहाँ से हॉस्टल से घर जाओगे तो सबसे पहले बार बार फिर कर क्या देखोगे, मुड़ मुड़ करके कुछ छूटा तो नहीं। तो हमें भी चिंता हो सकती है, आपको भी चिंता हो सकती है कि पिछली गतियों से हम आए हैं और कहीं आत्मा का कुछ छूट गया हो, तो आत्मा कहीं लॉस्ट हो गया हो, तो खो गया हो सकता है ना। लेकिन एक गजब बात है, आत्मा में कमी अब कभी आ सकती नहीं, तो खोने का डर। आज तुम्हें पूरा पूरा आत्मा मिल गया, पूरा का पूरा। यही इसी खुशी का नाम है सम्यक दर्शन। मेरे में कुछ कमी नहीं है, इस फीलिंग का नाम है सम्यक दर्शन। काय का नाम है सम्यक दर्शन? कुछ खोया नहीं है। बहुत बढ़िया। अक्षय वैभव तेरा। कैसा वैभव है? अक्षय। बड़े लोगों को भी बताता जाता हूँ थोड़ा सा, बहुत जोरदार बात है, क्योंकि ये सब रुकने की जगह है, आनंद करने की जगह है। ओहो, मुझे अपना स्वरूप नहीं मालूम, लेकिन जब भी मोक्ष जाऊंगा तो पूरा का पूरा जाने वाला हूँ। इसका मतलब मेरे में कुछ कमी। अभी तक अपने को काय का डर लगता था, पता है? ये भगवान कैसे कैसे कर्म हैं, कैसे कर्म का उदय आएगा, बैड लक होगा तो क्या होगा, पाप का उदय होगा तो क्या होगा। हाँ, बता सकते हो क्या होगा? बढ़िया उत्तर कौन देता है? बढ़िया। पाप के उदय में आत्मा का क्या होगा? क्यों नहीं होगा कुछ? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, आत्मा का अक्षय वैभव है, अक्षय। इसलिए कर्म के उदय में कुछ होता। आगे बोलता हूं, बोलो भाई। आत्मा का अक्षय वैभव है, कमी नहीं हुई, लेकिन जब गुस्सा आ जाता है तब तो हमारा कुछ कम हो जाता है ना। एक नया प्रश्न हो गया अभी। जब हम क्रोध करते हैं, मान करते हैं, माया करते हैं, लोभ करते हैं, पाप करते हैं, तब तो आत्मा का कुछ घट जाता है। बहुत बढ़िया, घट जाता है। क्यों नहीं घट जाता? क्यों नहीं घट जाता? बोलो भाई, क्यों क्यों नहीं घटता? उत्तर सेम है, अक्षय है। क्यों नहीं घटता? क्योंकि अक्षय। फिर से सुनो, पहले हमने कसाई की थी, पाप किए थे, यदि घट जाते तो अभी तक कितने परसेंट बचते हैं हम? और जब मोक्ष में जाएंगे तो कितने परसेंट जाएंगे? फिर बोलो, 100% जाएंगे। इसका मतलब कितनी भी कसाई हुई हो, कितने भी विकार हुए हों, हमारे में कमी आते नहीं है। समझ में आ गया? अक्षय वैभव है तेरा। आहा, क्या गजब बात है। अहो अक्षय तेरा वैभव, सहज सुख सिंधु लहरावे। सहज
बड़े लोगों को समझाता हूँ बहुत जोरदार। सहज सुख सिंधु लहरावे। सिंधु माने क्या होता है? सिंधु, वेरी गुड, बोलो। सिंधु माने समुद्र। सिंधु माने आत्मा में सुख का सिंधु माने समुद्र लहरा रहा है। माने आत्मा में किंचित मात्र भी दुख नहीं है। आत्मा में किंचित मात्र भी दुख नहीं है। अब ये तो बड़ी उल्टी सीधी बात हो रही। अपन लोग दुखी हैं कि सुखी हैं? दुखी, वेरी गुड, सही जवाब। ऐसे जवाब दिया करो, वेरी गुड। हाँ, दुखी हो कि सुखी? दुखी। और यहाँ तो कह रहे सिंधु लहरावे। बढ़िया भैया, कौन उत्तर देगा? बढ़िया जोरदार, अभी अभी में से। हाँ हाँ, वेरी गुड। हम आत्मा को भूलकर दुखी हैं। आत्मा में तो सुख का स्वरूप है। बहुत बढ़िया। एक दृष्टांत अभी दिया था, चिंतामणि होने पर भी भीख मांग रहा है। दूसरा दृष्टांत, बोलो भाई तुम्हारे पास शक्कर है और फिर भी फीका दूध पीना पड़ रहा है। हाँ, तो दुखी क्यों हुआ? क्योंकि शक्कर नहीं है। बोलो भाई, शक्कर है और फिर भी फीका दूध पीना पड़ रहा है भूल कर। वेरी गुड। तो हम दुखी क्यों हैं? वेरी गुड। आत्मा को आत्मा कैसा है? आत्मा अक्षय है, इसमें एक भी गुण कम नहीं हुआ, इसमें कुछ भी कम नहीं हुआ। एक लाइन रटो बेटे, आपको रटाता हूं सबको। सिद्ध समान सदा पद तेरो। बोलो, सिद्ध समान। सिद्ध, फिर से गाएंगे मेरे साथ। सिद्ध समान सदा पद मेरो। सदा, ऑलवेज, ऑलवेज, सदा। मैं सिद्धों से बिल्कुल कम नहीं हूं। फिर दुखी क्यों हुए? दुखी क्यों हुए? हाँ, वो आचार्य देव तो कह रहे हैं, हमारे भगवान कह रहे हैं सिद्ध के समान है। एक भजन सुना है आपने? सिद्ध भगवान के समान ही है आत्मा, गोरा नहीं काला नहीं भगवान आत्मा। मैं तो सिद्ध के समान हूं। हाँ भैया, अब भूल गई आत्मा। कैसे भूल गई? कोई बताएगा आगे से? आत्मा को कैसे भूल गई? हैं? बोलो बोलो, और उत्तर दो, कौन देगा? हम आत्मा को क्यों भूल गए? जो दिखता है उसे सही मान लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? जो दिखता है उसे सही मान लिया और आत्मा को कभी देखा नहीं है। और भगवान क्या बोल रहे हैं? आत्मा कौन के समान है? सिद्ध भगवान के समान। तुम्हें समझ में आ रहा है? सिद्ध भगवान। देखो, एक बच्चों को दृष्टांत देते। क्यों भाई, फिल्मी हीरो में से कौन सा नाम अच्छा लगता है आपको? यश। कौन है? मैं तो जानता ही नहीं। खैर, कोई फिल्मी हीरो का यश है? कन्नड़ हीरो। अच्छा, कन्नड़ हीरो यश। अभी कोई तुमको बोले देख करके तुम तो यश जैसे लगते हो, तो खुश होगे कि दुखी होगे? हैं? एकदम खुश हो रहे। मेरे को पंडित जी ने क्या बोला? यश। ठीक। अभी अभी जब यश हीरो है और तुम्हें कोई हीरो कह दे, यश कह दे, तो तुम खुश हो जाते हो। ऐसे हमारे भगवान कह रहे हैं कि तू तो भगवान है। एक बार जरा सोचो, क्या कहा? क्या कहा है मुझे? सिद्ध भगवान के समान ही है आत्मा। हाँ, मैं तो सिद्धों के समान हूं। अब बताओ दुख कैसे होगा? वास्तव में दुख होता है आत्मा को भूलकर, और जो दिखाई दे रहा है उसका विश्वास करके दुखी होते हैं। देखो बहुत अच्छा। अहो अहो अक्षय तेरा वैभव, सहज सुख सिंधु लहरावे। नहीं कर्मादि रागादिक, ज्ञान में ज्ञान ही आवी। बच्चों ध्यान से सुनना है ना, बहुत सरल दृष्टांत दे रही। तुमने रात को
कभी सरोवर देखा, नदी देखी रात को, रात के समय नाइट में अपने गांव में नदी व तालाब देखा है कुछ? नहीं देखा? तो एक काम कर सकती हो, अभी तुम अब जहाँ ठहरे हो ना, यहीं रुके हो ना, आप तो यहीं रहते हो, कोई बात, अंधेरे में पानी रखना थाली में, और आकाश रात के समय, तो उसका चंद्रमा और तारे तुमको कायम दिखाई देंगे पानी में। किस में दिखाई देंगे? पानी में। तो चंद्रमा और तारे अपने पास आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? क्यों? पानी में दिख रहे हैं ना, तो आगे कि नहीं आगे चांद तारे? आगे, तो उठा के रख लेना। बोलो, रख सकते कि नहीं? क्यों? जब पानी में दिख रहे हैं चांद और तारे, नदियों में दिखते हैं, तालाबों में दिखते हैं रात के टाइम, तो हम उन्हें उठा के रख सकते कि नहीं? नहीं, पक्का। इसका ही नाम है पानी में पानी है। पानी में चंद्रमा और तारे दिखने पर भी पानी में चंद्रमा और तारे नहीं है। आगे चलो। ऐसे ही आत्मा की एक बहुत बढ़िया क्वालिटी बता रहे हैं आपको। आत्मा में कर्म और रागादिक देखते हैं, लेकिन आत्मा में कर्म और रागादिक दोनों नहीं है। तुम्हें गुस्सा आता है? किसी को गुस्सा आता है? कौन कौन को आता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक आध दिन सिखाऊंगा आपको क्रोध कैसे जीतना। सीखोगे? बिल्कुल, एक दिन सिखा देंगे आपको। क्रोध बिल्कुल नहीं आएगा, मजा आएगा आपको। सबसे पहले बोलो, पानी में चंद्रमा आया कि नहीं आया? बोलो। दूसरा एग्जाम्पल, एक दर्पण, मिरर समझते? दर्पण, चेहरा देखने के लिए, और सामने काला पर्दा टांग दिया, तो दर्पण कैसा दिख रहा है? काला। दर्पण कैसा हो गया? दर्पण कैसा हो गया? अच्छा, तो अब दर्पण का कालापन मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम कह रहे पर्दा को हटाए बिना कुछ कर सकते हैं क्या? बोलो भाई, सबको लग रहा है ना? आइए एक प्रयोग करके देखते हैं अपन लोग। दर्पण के सामने काला पर्दा। सब लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि हम काले पर्दे के स्थान पे क्रोध मान माया लोग लगाएंगे आपको। दर्पण और दर्पण के सामने काला पर्दा। दर्पण काला हो गया, दिख रहा है या हो गया है? दिख रहा है। हुआ? तो दर्पण को सफेद करने के लिए, अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पर्दा नहीं हटाए तो दर्पण कितना % काला रहेगा? बोलो। तो फिर काला हुआ? नहीं हुआ। काला नहीं हुआ तो सफेद करने की जरूरत? मलिन नहीं हुआ तो स्वच्छ करने की जरूरत? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ। आचार्य देव ने बहुत जोरदार बात कही। ज्ञान में ज्ञान ही, ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान में क्रोध दिखता है और हम मान लेते हैं हम क्रोधी हैं। आत्मा क्रोध करता है कि नहीं? अरे ये तो बड़ा उल्टा हो गया। अपन ने तो पढ़ा है आत्मा क्रोध करता है, मान करता है, माया करता है, लोभ करता है। आचार्य देव खुद ही कह रहे हैं, तेरे को क्रोध मान माया लोभ दिखता है तो तू मानता कि मैं क्रोध मान माया लोभ करता हूँ। वास्तव में क्रोध मान माया लोभ हमारे ज्ञान में दिखते हैं। क्या बोला मैंने? दिखते हैं कि करते हैं? दिखते हैं कि करते हैं? सरल करो सभी बच्चों के लिए। कभी टेलीविजन देखा है आप लोगों ने? देखा है सबने? टीवी? बहुत बढ़िया। टीवी में रसगुल्ला देखते हो? टीवी में आइसक्रीम देखा है? तो उसमें जीभ लगाएंगे तो टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? अरे टेलीविजन में जब तुमने आइसक्रीम देखी है तो उसमें अपन जीभ लगाएंगे तो क्यों नहीं आएगी? अब बोलो क्यों नहीं आएगी? दिख रहे हैं? नहीं, जोर से बोलो। दिख रहे हैं लेकिन अब गजब बात सुनो। आत्मा में भी ज्ञान है और ज्ञान में दिखता है लेकिन होता नहीं है। हमने टेलीविजन में आइसक्रीम मान लिया तो जीभ लगाएंगे। चिंटी बहुत अकलबर होती है। आज तक चिंटी टेलीविजन के अंदर घुस के टेस्ट करने नहीं गई। बच्चों को तो मन करता है देख देख करके और उठा के खा लूं, लेकिन चिंटी आज तक नहीं गई। नहीं गई। देखी कभी चिंटियां घूमते हुए? देखी कभी?
जब इतनी मिठाइयाँ दिखती हैं टेलीविजन में तो चींटियाँ जाती होंगी? नहीं जाती। यहाँ भी देखो, आत्मा में, फिर से सुनो, ज्ञान में ज्ञान ही है। ज्ञान में क्रोधादिक दिखाई देते हैं और आदमी घबरा जाता है कि मैंने क्रोध ही कर लिया, क्रोध कर लिया। वास्तव में क्रोध करता। अब एक बहुत जोरदार बात बता दें आपको, बहुत काम की बात है आपके लिए। हाँ भाई, सीधे बैठे बैठे। हाँ वेरी गुड, कोई बात नहीं, आप थक जाते हैं ना, बढ़िया। आपकी प्रश्न है, हो प्रश्न पूछ रहा हूं। रेडी? किस किस की मम्मी गुस्सा करती है? वेरी गुड। अब आपने सही सही बोला, सबकी मम्मी गुस्सा करती है। नीचे हाथ कर लो अभी। अब मेरे को देखो, ऐसे नहीं हाथ रखना, ऐसे बैठना है। अभी देखो आपको उत्तर बदलेगा। सबकी मम्मी गुस्सा करती है, क्रोध करती है, ये हमें लगता है, बट इट इज रॉन्ग आंसर। रॉन्ग। फिर से सोच के बोलो, मम्मी क्रोध करती है कि प्यार करती है? अरे ऐसे कैसे नहीं करती? अब तो नकली उत्तर देने लगे। क्रोध करती है कि प्यार करती है? प्यार करती है। फिर से सुनो जरा ध्यान से, प्यार किसे कहते हैं पता है? जब हम चाहते हैं तुम्हारी उन्नति, जब तुम्हारी मम्मी चाहती है कि तुम अच्छे पढ़ लिख जाओ, बढ़िया कमाने लगो, बड़े आदमी बन जाओ, महान पुरुष बन जाओ, तब माँ तुम्हारा अवेयर करती है, केयर करती है और इसलिए डांटती है। अब मैं फिर से पूछता हूँ, आप वो मम्मी का डांटना, टोकना, पनिश करना आपके फेवर में है या अपोज में है? आपकी उन्नति के लिए डांटते हैं या आपको बुरा करने के लिए डांटते हैं? अब फिर से बोलो, जो तुम्हारी उन्नति करना चाहता है वो क्रोध करता है? बोलो। तो मम्मी डांटती है तो उसको पुण्य लगता है कि पाप? पुण्य। बहुत जल्दी, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, मम्मी बच्चे को थप्पड़ मारती है तो पुण्य होता है कि पाप? धीरे से आवाज आई, ताकत नहीं आई, जोर से ना। सही में? तो हाँ, अच्छे के लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टीचर आपको पनिश करते हैं ताकि आपका साल बर्बाद हो जाए, आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हों, आपकी कॉपी तैयार नहीं होती है, फेयर कॉपी क्या कहलाती हो, होमवर्क तैयार करके नहीं ले जाते, तो इसलिए पनिश करता है। क्यों? कि ताकि आपकी होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा तो आप फेल हो जाओगे। बोलो भाई। तो टीचर आपके फेवर में, आपके भले के लिए डांटते हैं, पनिश करते हैं, या तुम्हारे बुरा करने के लिए? अब फिर से बोलो, तुम्हारे में से कौन कौन का टीचर खराब है? एक ने कहा, वेरी गुड। कौन सा टीचर खराब है? नहीं? अच्छा, मैं गलत पड़ गया। हाँ, तो तुम्हारे टीचर खराब नहीं है। हमारा टीचर तो बहुत पनिश करता था, बहुत। स्टैंड अप, हाथ ऊपर कर लो, मुर्गा बन जाओ, बहुत पनिश करते थे। लेकिन आज मैं अच्छा विद्यार्थी इसलिए बन पाया, अच्छा व्यक्ति इसलिए बन पाया कि मेरे उस टीचर ने उस समय ध्यान दिया। नहीं तो मेरा मैथ पुअर हो जाता, मेरे अन्य सब्जेक्ट कमज़ोर रह जाते। आज आप लोग सोचो, फिर से पूछो, दो तरह के टीचर हैं, दो तरह के टीचर। एक टीचर बोलते हैं चिंता मत करो, खूब खेलो, परीक्षा में पेपर आउट कर देंगे हम आपको, पास कर देंगे, तो साल भर पढ़ो मत। एक टीचर तो ऐसा है, वो आपसे 1000 रुपये पर मंथ वो ले रहा है ट्यूशन फीस, और दूसरा है विदाउट फीस लेकिन पनिश बहुत करता है। तुमने टेबल याद नहीं की, पनिश करता है। तुमने इंग्लिश याद नहीं की, पनिश करता है। तुमने केमिस्ट्री और फिजिक्स तैयार नहीं किया, पनिश करता है। अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ, बोलो भाई, बहुत पनिश करने वाला टीचर बढ़िया या बिल्कुल पनिश नहीं करने वाला टीचर बढ़िया? हे, ये तो सब बदल गई पिक्चर। अरे यहाँ से कह रहे हो कि यहाँ से कह रहे हो? यहाँ से कह रहे हो कि यहाँ से? अब फिर से बोलो। परिभाषा सुनाता हूँ आपको, क्रोध की परिभाषा सुनना है, जिंदगी भर याद रहेगी आपको। क्रोध की परिभाषा जिनवाणी में 4 कसाय का पाठ पढ़ा है बालबोध? 3 में, 3 में कि 2 में है? 2 में 4 कसाय का पाठ। क्रोध की परिभाषा मैं सुना रहा हूँ, जरा बिल्कुल ध्यान से सुनना सभी लोग, बहुत मजा आएगा। मैं तो इतना नाचा हूँ इस परिभाषा को पढ़ के
किसी के बुरा करने को क्रोध कहते हैं। किसी के बुरा करने को, बुरा मूल शब्द याद रखना है, बुरा करने को। काय के लिए? बुरा करने को। चिल्लाने का नाम क्रोध नहीं है, मारने का नाम क्रोध नहीं है। यदि ऐसा हो तो हम में से कोई जज नहीं बन पाएगा, पुलिस वाले नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। क्यों? वो तो पनिश करेगा। थानेदार, पुलिस वाला व्यक्ति, पॉलिसमैन क्या करेगा? जज क्या करेगा? वो तो पनिश करेगा। यदि वो पनिश करने से उसको पाप लगने लगेगा फिर तो कोई काम करेगा ही नहीं करेगा। फिर खेती बाड़ी भी नहीं करेगा कोई। खेती बाड़ी में तो हिंसा भी होती है, मकान बनाने में हिंसा होती है तो मकान नहीं बना पाएंगे। ध्यान से सुनना, किसी का बुरा करता है, बुरा चाहता है, इसका नाम क्रोध है। अब तो सब आपको समझ में आया? अब बोलो भाई, आपको जो कोई समझाएगा? कुछ प्रश्न पूछो। बोलो भाई, कौन व्यक्ति तुम पर क्रोध करता है? मेरा फिर से प्रश्न है। आप सोच के जवाब दोगे तो मजा आ जाएगा हमें। जो सही जवाब देगा उसको बढ़िया इनाम देंगे हम। देखो कौन कौन इनाम देता है। बोल बेटे। नहीं, उत्तर आया आपका, लेकिन ये नहीं है। वो तो क्रोध करते ही नहीं है। जो आपसे प्यार करते हैं वो तो पनिश करते हैं, डांटते हैं। इंग्लिश में बोलो तो इरिटेट होते हैं, एंगर नहीं होते। अब बोलो कौन उत्तर दे रहा है? फिर से पूछ रहा हूँ, अंतिम प्रश्न है बढ़िया आज का। कोई बात नहीं, और बोलो। कौन है जो तुम्हारा बुरा करता है? करता है, हम ही करते। वेरी गुड। इनने कहा कर्म करते, वेरी गुड, कोई बात नहीं, अच्छा उत्तर दिया। अब मेरा उत्तर सुन लो, याद रखना है आपको। सुनोगे ध्यान से? रेडी? जो मम्मी अपने बच्चों को धर्म के संस्कार नहीं देती वो क्रोध करती है। नंबर 1, अभी तुम्हें बोलना है, वो बिना बोले नहीं छोड़ूंगा। नंबर 2, जो अपने बच्चों को रात को भोजन कराती है और उसको, उसकी आत्मा को नरक में पहुंचाती है, ऐसी मम्मी क्रोध करती है। 2, अब सोचो, अब सोचो। 2 हमने बोले, तीसरे बोलो। हैं? बिना छना पानी। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जो बिना छना पानी पीती है, पिलाती है मम्मी, रात को खिलाती पिलाती है। और बोलो बोलो बोलो, बढ़िया बढ़िया बोलो। हाँ, कंदमूल खिलाती है। वेल वेल वेल। अवक्ष खिलाती, वो तो हो गया। हाँ, मंदिर नहीं जा बेटा, खेल, सो जा बेटे, कितना पढ़ता है तू, सो जा। प्रक्षाल पूजा छोड़। हाँ, नौकरी थोड़ी मिलेगी मंदिर जाने से। मेरी पाठशाला में पेरेंट्स नहीं, बच्चों को नहीं भेजते थे। तो मैंने पूछा एक बार कि आप भेजते क्यों नहीं हो? तो उन्होंने बोला कि मंदिर जाने से, पाठशाला जाने से बच्चों को नौकरी थोड़ी मिलेगी। तो मैंने बहुत सोचा, बात तो सही है। फिर मैंने अगले दिन बोला, सभा में, प्रवचन में बोला मैंने, जिनेंद्र देव की सेवा करने वाले नौकरी नहीं करते, भगवान बनते हैं। नौकर नहीं बनते, स्वामी बनते हैं। बोलो भाई, नौकर बनना है कि स्वामी बनना है? 3 लोग के। चलो तो गुस्सा और बताओ जल्दी जल्दी, कुछ और बताओ, फिर मैं भी बताऊंगा। जो दोस्त चीटिंग कराए। हाँ बोलो भाई, जो बच्चे एक दूसरे को नकल कराएं। तू चिंता नहीं कर, मैं हूं, तू चिंता मत कर, तू इसको गाली दे के अब पीछे मैं खड़ा हूं। हाँ, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ ये क्या होता है? हाँ, खाते हैं और खिलाते हैं, वे क्या करते हैं? बोलते जाओ, और ढूंढो। हाँ, वो तो हो ही गया। गाली सिखाते हैं, वे क्या करते हैं? हाँ, दारू पिलाते हैं। वेरी गुड। गालियां देना सिखाते हैं। और बोलो। हाँ, वेरी गुड। स्कूल बंक करना सिखाते हैं, विक्रोध करते हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ, पैसा उड़ाना सिखाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सोचो, एक बार सोचो, ये क्रोध है। और सुनाओ। भगवान के जुलूस में पान खा करके मुंह में ऐसे
और डांस करते हैं, वो क्या कह रहे हैं, नृत्य करते हैं, नृत्य। बोलो भाई, बोलो। ऐसे और ढूंढना, ऐसे कौन कौन क्रोध कर रहा है। एक अंतिम क्रोध बता रहा हूँ, जो समय शिखर जी के पर्वत पर जाकर के भी वहाँ खाते पीते हैं, अवक्ष खाते हैं, वहाँ ऊपर जाकर के भी पाउच खाते हैं, वो क्या पाउच मतलब वो बिस्किट खाते हैं, मिनरल वाटर की बोतल पी लेते हैं, अनछरे पानी की। हमारा सर्वोच्च तीर्थ, सर्वोच्च तीर्थ, यहाँ से अनंतों भगवान मोक्ष गए और वहीं जाकर खाते पीते हैं, जूते चप्पल पहनते हैं, फिल्मी गाना गाते हैं, लड़कियों को हैरान करते, छेड़ते हैं, गालियाँ बकते, गाना गाते हैं। ये सब का नाम क्रोध है। अंतिम फाइनल डिसीजन, जो अपना और दूसरे का बुरा करता है उसका नाम क्रोध है। परिभाषा याद हो गई? क्रोध की परिभाषा बोलो। अपना बुरा कैसे कर लिया? नरक चला जाएगा तो अपना बुरा कर लिया, और दूसरे को भी नरक ले जाए तो दूसरे का भी बुरा कर दिया। ठीक, अब कौन कौन की मम्मी पापा क्रोध करते हैं? बस अंतिम आ गया। बोलो भाई, वेरी गुड। एक बच्चे ने बिल्कुल ईमानदारी से हाथ खड़ा किया। तुम्हारी मम्मी पापा थोड़ी इधर दिखाएंगे नहीं हम पिक्चर में। हाँ, 2 3, वेरी गुड, 4। यदि तुम्हारे मम्मी पापा क्रोध करते हैं तो उन्होंने यहाँ पढ़ने क्यों भेजा आपको? बोलो। हाँ, तो संस्कार। तो फिर बुरा करने के लिए भेजा है या अच्छे के लिए भेजा है? तो अब फिर पूछ रहा हूँ, तुम्हारी कौन कौन की मम्मी क्रोध करती है? अभी भी करती है? हाँ, अभी कहीं तो प्रश्न पूछ रहा हूँ, अभी कहीं। हाँ, इसका मतलब आपकी मम्मी पापा अच्छे हैं और आपको यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, और आप यहाँ से जा कर के क्रोध कर सकते हैं। जब 5 साल पढ़ के जाएंगे, कितने साल पढ़ेंगे बच्चे लोग? 5 साल। 5 साल बाद आप यहाँ से जाएंगे तो कह देना, पढ़ने मत जाना भाई, वहाँ सुधर जाओगे तो नरक कैसे जाओगे? इसलिए इसका खूब एडवर्टाइजमेंट करना, भूल के मत जाना इधर। तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्रोध कहलाएगा। बराबर समझ में आ गया? बाकी चर्चा बाद में करेंगे। ओम नमः शिवाय।